सर्वप्रथम आपने ही एकलौता हिम्मत दिखाया, बाकी तो बड़ा कैमरा वाला वहां से निकल गए। लेकिन न्याय तो नहीं मिल पाया। यदि हम लोग को न्याय देना रहता तो हम लोग दिखा देते कि कैसे न्याय देना। नीतीश कुमार ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ा दी है। ये हमारे एजेंडे से यदि पब्लिक लाभ हो रहा है तो चर्चा है कि केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। सभी लोग को जिम्मेवारी थी, पदाधिकारियों की जिम्मेवारी थी, ठेकेदारों की जिम्मेवारी थी। नेता महागठबंधन के तेजस्वी ही हैं, सीएम कैंडिडेट भी तेजस्वी ही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार चुनावी मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं। कल भी वो बिहार में थे और सूचना यह भी मिल रही है कि आने वाले जुलाई के पहले वीक में फिर से प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर आ सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, आपको भी। फिर से मोदी जी बिहार आने की तैयारी में हैं। अरे आना जाना, प्रधानमंत्री हैं तो आते जाते रहेंगे, लेकिन बिहार को क्या दे रहे हैं ये देखने वाली बात है। जहां गए वहां जूट मिल बंद है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। इसके बाद वहां पे चीनी मिल बंद है, उस पर चर्चा नहीं हुआ। तो बिहार में चुनाव है, चर्चा चुनाव के करके जाते हैं, ध्यान भटका के पीछे ले जाते हैं, बाकी तो कुछ देते नहीं। हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हुआ है। चुनाव के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है चुनाव के लिए। चुनावबाज कितना आएगा वो देख लेंगे। इसलिए अब तक का जो इतिहास रहा है, ट्रैक रिपोर्ट, जो मोदी जी का बेमिसाल रहा है, जो है 11 साल में कई उन्होंने, एक सबसे चर्चित हुआ था हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, मिला क्या? उस पर तो चर्चा कुछ नहीं हुई। यदि आप हम जिम्मेवार व्यक्ति हैं और लोगों की आशा है, बिहार में पलायन पर भी हुआ कि यहाँ कांग्रेस के राज्य में पलायन जो है हुई। आप 11 साल से हो, आप रोक क्यों नहीं? इसलिए बिहार के चर्चा के केंद्र बिंदु में ये कभी नहीं रहा है कि रोजगार की बात हो, पलायन की बात हो। यहाँ चर्चा में वोट कैसे आवे वो चर्चा में रहा। अच्छा, सियासत की बात करें तो देखिए, सियासत में भी बहुत कुछ हो रहा है। पिछले बार मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया था, लेकिन कल बात कर रहे थे, नाम तो लिया ही। चर्चा है कि केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये तो उनकी आंतरिक मामला है, फैसला वो लेंगे, बताएंगे, वो घोषणा भी वही करेंगे और उठाएंगे वही, मनाएंगे वही। तो ये तो इलेक्शन के दौर में चलता रहेगा। कल की उनकी रैली कैसे देखते हैं आप? भीड़ तो काफी कहा जा रहा था कि था वहां पर। फिर से एक सफल रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसको देखिए, बैक ड्रॉप पे देखिए कि रैली में कौन लोग थे, आम लोग थे कि खास लोग थे? यदि खास लोग थे तो क्यों लाए गए, कौन लाया? सभी लोग को जिम्मेवारी थी, पदाधिकारियों की जिम्मेवारी थी, ठेकेदारों की जिम्मेवारी थी, सबको लाना। कई लोग कहते हैं कि हमको इच्छा नहीं था, तैयो जाना है। अच्छा, हाँ, जबरदस्ती बुलाया गया। ये भी हुआ है। आप कई बयान भी आ गए हैं, बस में बैठे लोग, आप ही लोग का मीडिया पे चल रहा है। तो ये जो परसेप्शन है, देखिए चुनाव में जनता सब कुछ समझ रही है। नीतीश कुमार ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ा दी है। हम लोग को पता था पता था कि अच्छा, बढ़ने वाला है, बढ़ेगा। हाँ, और ये देखिए इसलिए बढ़ा कि हम लोगों ने माई बहन मान योजना को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि ये भी करेंगे। अच्छा, ये भी करेंगे? ये भी करेंगे। तो फिर तो आपका वादा फिर क्या होगा? मेरा वादा, हमको पब्लिक को बेनिफिट देना कि हमारे एजेंडे से यदि पब्लिक का लाभ हो रहा है तो ठीक है, चुनाव में तो फायदा मिल जाएगा फिर इंडिया को। वो तो समय बताएगा। चुनाव केवल उतने भर नहीं ना है। अच्छा, चुनाव कई मुद्दे पर होते हैं। एक मुद्दा है बेरोजगारी का,
दूसरा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, तीसरा मुद्दा है पलायन का, चौथा मुद्दा है आपको जो है स्वास्थ्य सेवा में कोई आपका जो है सेवा नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है, हॉस्पिटल में दलाल घूम रहे हैं, हॉस्पिटल में एक अदद बलात्कारी बच्ची को जो है आप बेड नहीं दे पा रहे हैं, आईसीयू नहीं, आपने भी कवर किया था, आज भी चले जाए। हाँ, सर्वप्रथम आपने ही एकलौता हिम्मत दिखाया, बाकी तो बड़ा कैमरा वाला वहां से निकल गए थे। आपके पास बिल्कुल, न्यूज हाट जनहित के मुद्दों को लगातार उठाती रहती है। इसके लिए आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप जनहित के मुद्दे के लिए खड़ रहे हैं और उसको यदि ऊंचाई तक आप गया, लोगों तक पहुंचा, तो ये सब आप लोग का देन है। हमने तो एक काम किया दायित्व से, लेकिन न्याय तो नहीं मिल पाया। यदि हम लोग को न्याय देना रहता तो हम लोग दिखा देते कि कैसे न्याय देता, लेकिन उस पर भी हमारा अब लेकिन अब लग रहा है कि पीएमसीएच थोड़ा सा जगह है, सरकार थोड़ी जगी है। अभी हम लोग व्यस्त हैं, लेकिन उसको भी फिर घेरेंगे। आने वाला समय में पूरे बिहार के हॉस्पिटल को घेरेंगे। हाँ। अच्छा, एक सवाल महागठबंधन को भी लेके हो रही है, क्योंकि समय आपके पास भी कम है, कि तेजस्वी यादव ने सीटों का ब्यौरा मांगा है, आप लोगों ने सीटों का ब्यौरा शायद दिया भी है, तो क्या लग रहा है, मतलब कब तक सहमति बनता है? देखिए, गठबंधन के मामले में कई बातें मीडिया में आ रही है, लेकिन जैसा कि स्पष्ट कर दूं कि जहां पे हम लोग होते हैं मीडिया तो होती नहीं, हम ही लोग होते हैं, और इसलिए हम लोग सकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं और एकदम फूंक फूंक के कदम हम लोग रख रहे हैं। और चूंकि बाहर बातें अभी नहीं आ रही है, ताकि जो है हम लोग जो है सारे फूल प्रूफ तैयारियां कर लेंगे, तो आपके बीच में सारी बातें आ जाएगी। आप तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन राजद ने एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया है मंगनी लाल मंडल जी को, अति पिछड़ा समाज से है, लगता है मजबूती मिलेगी महागठबंधन को इससे? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मंगनी लाल मंडल जी को बधाई देता हूं, और सामाजिक न्याय के लड़ाई में, राहुल गांधी जी के लड़ाई में वो भी एक अंग है, इसलिए पुनः मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन उन्होंने बयान दिया है कि नेता महागठबंधन के तेजस्वी ही हैं, सीएम कैंडिडेट भी तेजस्वी ही है, मतलब उन्होंने घोषित कर दिया है। देखिए, पार्टी नेतृत्व तो करता है, तो पार्टी के बात है, वो पार्टी के भावना है, उस भावना में हम लोग का किछु बोलूं, लेकिन पार्टी के हर नेता का अपना भावना होता है, वो भावना अपना कहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं। कब तक फाइनल हो पाएगा, मतलब सीट शेयरिंग, सीएम कैंडिडेट, डेडलाइन कुछ तय किया है आप लोगों ने? नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, चूंकि 6 लोगों का है, 6 विचारधारा के लोग हैं, 6 के विचारधारा अलग अलग है, लेकिन अभी एक विचारधारा पर ला करके काम करना है। लेकिन सबसे जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इस बात से है कि हम लोग को सब चीज भूल करके फुल प्रूफ हम लोग को गठबंधन करना है, सबका सोचिए। चलिए, तो देखा आपने, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे, बड़ी बातें इन्होंने बताई कि फुल प्रूफ तैयारी चल रही है, और जो बातें बंद कमरे में हम लोग करते हैं वो बाहर नहीं आ पाता है। मीडिया में जो चल रहा है वो सब कहीं ना कहीं कोरी बातें हैं। फिलहाल लगातार इस प्रकार के राजनीतिक अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।